बात कर रहे हो? मैं समझ रहा हूँ कौन सा BSF की बात कर रहे हो। सर हम चलो ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे शुरू में। आप तो एक्स्ट्रा क्लासेस करवाने वाले थे। तो कल एक्स्ट्रा क्लास है ना आप लोग का? सर कल वाइवा नहीं है? कल वाइवा नहीं है ऐसा मैंने सोचा, अब आप लोग का क्या इरादा है ये बताइए आप। सर ठीक है, डर लगता है। ये तो हाँ, डर लगता है, वाइवा से डर लगता है बेटा, घबरा क्यों रहे हो? अभी तुम लोग एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाह रहा तुम लोगों को, ठीक है? तो रौनक मैंने को होस्ट बना दिया दोस्त, ठीक है? तो मैंने वैसे अनाउंसमेंट में बीच में करूंगा, स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन होते हैं, तो स्टार्टिंग बच्चे कम, जैसे 45 ही है हमारे पास ना, 60-65 तो बच्चे करते हैं। हम तो ऐसे वाइवा से भागते हैं। नहीं, वाइवा ना लेने के पीछे एक रीजन मेरा ये है कि मैं रिकॉर्ड बना रहा था, उसमें देख रहा था बहुत सारे बच्चे नए ऐड हुए, जैसे आज शफक आज ऐड हुई है। अब इसका वाइवा मैं लूंगा तो ये बोली कि सर मैंने तो क्लास ही नहीं लीक किया, अब मैं वाइवा, मेरा अटेंडेंस के मार्क्स काट लिए आपने। तो अगले वीक से ना परफेक्टली, यानी मंडे से इंशाल्लाह रिकॉर्ड रहेगा ही रहेगा। अच्छा हाँ, टेस्ट कैंसिल नहीं, टेस्ट तो होगा ही होगा आपका, ठीक है? ठीक है साहिल, हम बात कर रहे हैं। अच्छा साहिल का कहना, चलो ठीक है आप ही लोग से पूछ लेते हैं, वैसे चैट सेक्शन में बताएंगे। साहिल का कहना, सर इंग्लिश की एक नहीं, इंग्लिश की 2 क्लास होनी चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं इंग्लिश की एक नहीं, इंग्लिश की 2 क्लास होनी चाहिए? हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस। हैंड रेस से काउंटिंग हो जाती है ना, मैंने बताया ना आपको, हैंड रेस से काउंटिंग हो जाती है। अब हम चैट सेक्शन नहीं देखेंगे, हैंड रेस से काउंटिंग हो जाती है, काउंटिंग हो जाती है। हैंड रेस करने से ना काउंटिंग हो जाती है कि एक नहीं सर 2-2 क्लास होनी चाहिए इंग्लिश की, एक में काम नहीं चल पा रहा है, सिलेबस ज्यादा है। वैसे इंग्लिश सर के मैं बताऊं ना, इंग्लिश सर ने कहा है कि यार अंग्रेजी इतनी माशाल्लाह आप लोग की बैच की है ना सर, की क्या बताओ, ठीक है? एडजेक्टिव नॉन क्या होता है पता नहीं क्या क्या पूछा था उस वक्त, मैं ऑन था, मैंने ऐसा ऐसे डॉट पूछेगा भाई तो इंग्लिश का टीचर भी भाग जाएगा कसम से, ठीक है? कि एडजेक्टिव नॉन कौन सा होता है। अच्छा सैफ ने अच्छा बोला, इसके लिए 1000 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। अब कितने लोग राजी हैं जरा ये अब ये बताएं, हैंड्स डाउन। देखो देखो देखो, सबका हैंड्स डाउन हो गया, सबका भी हैंड्स डाउन हो गया है कि 1000 रुपए इसके लिए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो पट समट से सब लोग का हैंड्स डाउन हो गया है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, अब बेफिक्र रहो, जो प्लान के साथ में आऊंगा ना आपको कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, आप बेफिक्र रहे, ठीक है? ये तो सैफ ने बोला, जरा ये पूछिए बच्चों से कि इसके लिए 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो कितने लोग राजी हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। अच्छा मैं सर से, सर तो मेरे को पहले मैं बताऊं, मैं सर तो मेरे को पहले से कह रहे थे सर एक लेक्चर में नहीं होगा, इंग्लिश ना 2 लेक्चर कम से कम चाहिए। अच्छा हिंदी और उर्दू में आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है? एक मिनट सब लोग हैंड्स डाउन करो, क्या हिंदी उर्दू आप लोग खुद से कर लेंगे? इंग्लिश सब लोग हैंड्स डाउन, हाँ सब लोग का हैंड्स डाउन है सबका। क्या हिंदी उर्दू सच में आप लोग का काफी है ना? एक लेक्चर इनफ है? हाँ क्लियर? जामे के एग्जाम से पहले हिंदी उर्दू हटा दो, ओके? तकीउद्दीन का भी कहना सही है कि संडे को अगर हिंदी उर्दू की क्लास की जगह मैथ्स और साइंस की क्लास लग जाए तो कैसा कहते हो आप लोग? पब्लिक हैंड रेज, इस संडे हिंदी उर्दू की क्लास ना लग के हैंड रेज, साइंस संडे को भी क्लास मैथ्स और साइंस की हो। कितने लोग तैयार हैं हिंदी उर्दू की क्लास इस बार इस संडे ना हो सर, तो जामिया का प्रिपरेशन हमारा ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। कितने लोग तैयार हैं कि हिंदी उर्दू की क्लास इस बार? हाँ ठीक है रेहान, सही करूंगा, मैं वही करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सैफ कहना सर एक क्लास से कुछ नहीं होता, डोंट कैंसिल। 23 लोग ही तैयार है, बस 23 लोग ही तैयार है, मतलब मेजोरिटी तैयार नहीं है। जब मेजोरिटी तैयार नहीं तो फिर नहीं होना चाहिए ना, मेजोरिटी मतलब वी आर नाउ 52, एटलीस्ट 25 से ज्यादा लोग होने चाहिए ना। वोटिंग हो रही है हमारी, वोटिंग हो रही है हमारी, ठीक है? सबका हैंड्स डाउन कर दे रहा है ये हमारा कप्तान, ये अभी धीरे धीरे करके लोग हाथ उठा रहे हैं, इतने में ये हैंड्स डाउन कर देता है ये रौनक, ठीक है? अब हैंड्स देखो फिर, हाईएस्ट क्या रौनक? सर 24 हाईएस्ट केस का रुक गई सर, फिर पीछे जाने लगी 20 19 ऐसे, फिर मैंने डाउन कर दिया सब सर। क्यों काउंटिंग नहीं होती क्या आगे उसके बाद की? सर मतलब बच्चे काउंटिंग करनी है, मतलब बच्चे हैंड रेस करनी थे, जो हैंड रेस कर हुए थे वो भी नीचे कर देते बाद में। अच्छा तो मैंने नहीं नहीं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप हैंड्स डाउन करना। चलिए फिर से एक बार हाथ उठाएंगे, रेस करेंगे। कौन कौन चाहते हैं कि सर इस संडे
मैथ्स और साइंस की क्लास हो जाए इन स्पाइट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। कितने लोग चाहते हैं ऐसे जी कि मैथ्स की क्लास हो जाए इन स्पाइट ऑफ मैथ एंड साइंस की, इन स्पाइट ऑफ हिंदी एंड उर्दू? 25 लोग हैं ना भाई? हाँ एग्जैक्टली exactly। कुछ बच्चे ही जामिया कहता है, अच्छा ये भी तो मेरे को पूछना था, ये भी मेरे को पूछना था। एग्जैक्टली exactly, आप लोग बहुत सारे, सब हैंड्स डाउन करो, हैंड्स डाउन करो जल्दी सा। रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में ना? बिल्कुल रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में। चलो ये बताना कितने लोग हैं जो जामिया का पेपर देने जाने वाले हैं? सर जामिया का पेपर मेरे को देने जाना है, कितने लोग हैं? हैंड रेज करें। जामिया का पेपर देने जाना है सर, 18 जुलाई को मेरे को जामिया का पेपर देने जाना है। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 15 लोग। 15 लोग ही हुए हैं अभी तक। और कोई? और कोई? 10-15 तो एब्सेंट ही रहते हैं। ठीक है, डालेंगे क्वेश्चन बैंक, डालेंगे सानिया, जरा हार्ड डिस्क मेरा थोड़ा सही हो जाए। लेकिन है क्वेश्चन बैंक तो है मेरे पास, आज चैप्टर फिनिश होगा तो क्वेश्चन बैंक डलेगा दोस्त। ठीक है चलिए, 15 लोग हैं हमारे पास। जब हैंड्स सब अब हैंड्स डाउन कर लें, चले हैंड्स डाउन कर लें। ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए ना, ताकि उसी हिसाब से अपनी क्लासेस वगैरह यूज करें हम लोग यार ना। हैंड्स डाउन कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे ऊपर मेरे को दिख जाए। सब हैंड्स डाउन कर लें। क्लियर? सर मैं नहीं चाहूंगा कोविड और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। ठीक है, अच्छा है, देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप लोग हम लोग डिस्कस करते हैं अपना व्हाट डीपीटी। कल के डीपीटी को हम डिस्कस करते हैं। शेयरिंग पावर पॉइंट, ओके। चैट सेक्शन नीचे ले लेते हैं, चैट सेक्शन नीचे ले लेते हैं, चैट सेक्शन नीचे ले लिया। चलिए हम लोग को, चलिए अब जरा सा ना जल्दी से मैं जरा देख लूं कि आप लोग टेस्ट पेपर कैसा दे रहे हो, मतलब टेस्ट पेपर कैसा जा रहा है आप लोगों का, मजेदार जा रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे ये सब ना वाइवा में ना मजा आएगा, वाइवा मजा इसलिए आएगा, पूरा रिकॉर्ड चलेगा आपका, अच्छा लगेगा। जरा S4 का देख लो यार, जरा टेस्ट पेपर S4 में कैसा है। ओहो, हौला समरीन 15, सानिया 15, यासीन 14। यासीन आ गया भाई तुम लोग के टक्कर में, एक लड़का बता दे रहा हूं मैं, पुराने सैफ, रेहान, हाँ कहाँ गई, और हुमैरा, आलोक, एक और टक्कर में लड़का आया है तुम्हारे, बता दे रहा हूं मैं, यासीन। अभी देखो तुम लोग को मजा आएगा टेस्ट पेपर में, तुम लोग और अच्छा लगेगा अभी। चलिए, साइंस के टेस्ट में जो भी गलतियां हो सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया करो। आप लोग एक और चीज गलती करते हो यार, एक बंदे ने जब डाल दिया, एक बंदे ने डाल दिया कि सर क्वेश्चन नंबर दिस, लेट इट बी, उसने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है। अब सब पब्लिक 3 डाल रही है। एक भी बंदा अगर डाल दिया, आप पुराने चैट देख लिया करो एटलीस्ट। डिस्कशन इससे क्या टीचर नहीं देखेगा डिस्कशन, मैं नहीं देख रहा हूँ, रौनक मेरे को हेल्प कर देता है, सर ये सवाल देख लीजिएगा बस। अब बताओ, इतने सारे तुम लोग डॉट्स डालते हो डिस्कशन, एक ने किसी ने डाल दिया, दैट इज एनफ। आप लोग देख लिया करो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में किसी ने कर रखा है। ठीक है, हाँ ये भी बात सही है साहिल, वो कंप्यूटर ही क्या, अभी मजा आएगा, अभी देखो ना, अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं। पागल हो जाएगा टीचर, एग्जैक्टली और क्या, फालतू का डिस्कशन करते हैं। मैं फिर ना डिस्कशन डिसेबल कर दूंगा, तो एक आप उस तरह से फिर डॉट नहीं पूछ पाओगे, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। चलिए मैं आता हूँ जरा मैथ्स वाले पार्ट में ना, मैथ्स वाले में जरा देखो कल कैसा रहा। डीपीटी M4, बाप रे बाप, 4 डीपीटी का डाला हम लोगों ने, बढ़िया है भाई। लेकिन बच्चे कम लोग दे रहे हैं टेस्ट पेपर यार, क्यों, ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन नंबर 34 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में 34% है, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ये डिलीट इसलिए होगा क्योंकि इसमें ना 10 का बेस नहीं लिखा, और ये सेम सवाल एमयू में आया हुआ, पता नहीं शायद टाइपिंग एरर कुछ हो गया होगा। तो दिस इज, अगर 10 के बेस में होता तो 10 से डिक्रीज होता है ना, तो 1/10 हो जाता प्रीवियस वैल्यू का। तो ये सवाल डिलीट होगा, डिलीट का ऑप्शन हमारे इसमें आया नहीं है अभी, अभी आ जाएगा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट का ऑप्शन के बारे में हमारी बात हो चुकी है वाइज ऐप के उससे। ठीक है, तो डिलीट का ऑप्शन वो लोग डालने वाले हैं, इसलिए बेफिक्र रहेंगे। ठीक है, बाप रे बाप, कसम से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी सवाल 50% से कम नहीं है, ऑलमोस्ट बच्चों ने 50% से ऊपर। और बाप रे बाप, फिर भी चलो बता दो, शायद हो सकता है दूसरी बार ध्यान ना हो। हाँ हाँ, वो स्टार्टिंग वाले में भी हुआ था, सही करो। कोई पेज, इस पेज में कोई डॉट हो, इस पेज में कोई डॉट हो तो बताए, इस पेज पे कोई डॉट हो तो बताए। कोई नहीं, क्या बात क्या बात, मैं देखता हूँ शायद कोई ट्रिक से कर पाऊं। ठीक है, कोई ट्रिक से ना, सब बच्चों वाले सवाल है, क्या ट्रिक से करने की जरूरत है सर, कोई ट्रिक सिखाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ए भाई नेक्स्ट पेज आना, अगले वाले पेज में डिलीट नहीं हो रहा साहिल, वो डिलीट नहीं हुआ, मतलब वो ऑब्वियस है, सबका एक एक मार्क्स कट गया। ठीक है, सबका एक एक मार्क्स कट गया, सिंपल है वो। इसमें 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 कोई सवाल,
कोई सवाल पूछना हो? वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप जाके डीपीटी जरूर करके आया करें, है ना, जरूर करके आया करें। अब बात जरा छिड़ी है इसकी, तो जरा एक बार और मैं बता दूं, थोड़ा सा मैथ्स को इंप्रूव करने का एक छोटा सा और तरीका है। जरा सुनना, तरीकों को अच्छे से सुनना आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर 5, तुफैल का कहना है सर क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो अच्छा है तुफैल, क्या दिक्कत है दोस्त? ये बताओ, 2 के पावर में 3x minus 1 एडेड टू 10 इज डिवाइडेड बाय 7, इज दिस होल डिवाइडेड बाय 7, तो डिवाइड यहां ना लिख के यहां लिख दो, इज इक्वल टू 6, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 6 is 42। अब ये 2 के पावर में 3x minus 1 प्लस का 10 इधर चला जाएगा, तो 42 minus 10 is 32। मैं समझ रहा था लेकिन मैंने दिया नहीं, मैंने कहा इतने अच्छे सवाल है, खामों का भी एक सवाल हमारा कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 3x minus 1 32। अभी कितना लिखा हुआ है? 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 लिखा हुआ है, तो बेस बेस सेम, तो पावर पावर सेम, दिस वी हैव 3x, 1 को उधर भेज दिया, तो 5 + 1 6, तो x की वैल्यू 2 हो गई। इतना आसान है। और अगर आप चाहो तो इस तरह के जितने भी इक्वेशन के सवाल है, जो नए बच्चे आए हैं एकदम सुन लें आप, ठीक है, नए बच्चे आप लोग आए बिल्कुल सुन ले, जो नए बच्चे आए, पुराने बच्चों तो के लिए एक्सपर्ट हो चुके हैं। जब भी वेरिएबल वाला सवाल हो, आपको इक्वेशन दे रखा हो, दिस इज इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। साहिल तू क्या सोच रहा है? तेरे से ज्यादा मैं सोचने वाला इंसान हूं, हाँ समझ रहे हो तुम? पहले वाला क्वेश्चन ट्रिक से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। आपने क्या होगा, आपने देखा होगा कि नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे 10 किसी में नहीं है, है ना लक्ष्य, ऐसे ही ना, नीचे 7 किसी में नहीं है, बिंदास। तो जब भी वेरिएबल, तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक, जब भी आपको इक्वेशन याद रखना, सब इक्वेशन वाले सवाल का एक तोड़, इक्वेशन वाले सवाल का एक तोड़ ऑब्जेक्टिव ट्रिक। तो तुफैल आप शायद नए हो इसलिए आपको नहीं पता है। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त। हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहा सर, बोलो लक्ष्य, लक्ष्य का माइक ऑन कर दो जरा। यस सर, कर दिया सर। सर इसको हाँ ये भी तो कर सकते थे, पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट में एक तरीके से इंटू 5 लिखा है, क्योंकि डिवाइड रेसिप्रोकल करके 1/5 की पावर -1, तो यानी वो इंटू 5 ही हो गया, क्योंकि जब डिवाइड से इंटू में करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा। तो यानी कि जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में जो न्यूमरेटर होगा वो 5 से जरूर डिविजिबल होगा। तो ABCD में सिर्फ बी वाला ऑप्शन है जो 5 से डिविजिबल है। बहुत शानदार, मुझे लगा तू ये बात बोलेगा, लेकिन अच्छा काम किया तूने, बहुत शानदार चीज बताया। जरा सीखो, वैसे साइक्लिसिटी टेबल से बहुत अच्छा है। एज्यूमिंग ट्रिक नहीं, बहुत सिंपल है। आपको अगर यहाँ पे इंटू चिंटू पिंटू करेंगे तो ये 1/5 लिखा होता तो ऊपर आ जाएगा 5। तो जब 5 ऊपर आएगा, यहाँ से जो भी क्वांटिटी बनेगा याद रखना, एक 5 से मल्टीप्लीकेशन का बहुत शानदार चीज है। 5 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो कि या तो आखिरी में 5 छोड़ता है या तो आखिरी में 0 छोड़ता है, ये याद रखना। चाहे 1 ले लो 5 आएगा, 2 ले लो 10 आएगा, 3 ले लो 15 आएगा, 4 ले लो 20 आएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई हो या तो आखिरी में 5 या तो 0 आता है। तो ये बहुत जल्दी से हम इसको बिना सॉल्व किए हुए, सैफ थोड़ा जल्दी है ना, सैफ सुन लो, बहुत अच्छे, तुमने तुम्हारे कमेंट को पढ़ा था मैंने, बहुत जल्दी से हम इस सवाल को कर सकते थे कि अगर ऊपर 5 आया तो ऊपर जो भी आंसर आएगा उसमें आखिरी में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 7 तो किसी में 7। अच्छा एक और चीज है, बच्चों को अक्सर मैंने तुक्का मारते ऐसे देखा है, अरे ऊपर 7 7 7, 3 जगह 7 है, जरूर इन्हीं में से कोई आंसर होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल चालाकी किया जा सकता है। लक्ष्य एकदम शानदार तरह से चल रहा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 ना बूस्टर में भी एक बार जाके देख लेना दोस्त, है ना, बूस्टर में जाके देख लेना। इनफैक्ट सबको मैंने बोला है कि आपको बूस्टर लेना है, सब आपको बोला है मैंने, बूस्टर आपको खरीदना है। ठीक है, तो टेंशन ना लें आप, बूस्टर में आपको ये सॉल्यूशन दे रखा है। लेट नहीं करते हैं, जल्दी से आना, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग ज्यादा पढ़ लेंगे। मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, कहानी नहीं था वैसे, आज एक कहानी सुनानी, चैप्टर तो फिनिश हो रहा है, आप लोगों को तो कहानियां सुनानी है मेरे को, ताकि आप मोटिवेटेड हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 किसी ने कहा, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 भी लोगों ने कल मेरे को बहुत सारे कमेंट कर करके कहा है कि सर इसका आंसर 29 तो बिल्कुल नहीं होगा, 49 होगा। हाँ तकिउद्दीन, प्रमोशन कर रहा हूं ना बेटा, कसम से। इधर देखो आप, 1/2 के पावर में -2, 1/3 के पावर में -2 और 1/4 के पावर में -2, सब जगह -2 है। तो गौर से देखेंगे आप, जरा इसको देखेंगे, ये -2 यहां भेज दिया मैंने, 1/2 के पावर -2 ना भी भेजो तो सिंपल, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, P/Q के पावर में अगर -m हो
तो इस माइनस को हटाना है तो क्यू को ऊपर भेज दो, पी को नीचे ले आओ और निगेटिव को हटा दो। ये वाली बात मैंने बोली थी, बहुत सिंपल है। तो नाम नहीं लूंगा, वैसे लोगों के कॉल आए थे मेरे पास और उनका कहना था कि इसका आंसर गलत है सर। तो अभी हम देख लेते हैं आंसर गलत है क्या नहीं। गलत होता तो ऑब्वियस बात है तुम लोग मेरे को तंग करके डिस्कशन में बर्बाद कर दिए होते। ठीक है, तो ये उलट दिया मैंने, उलट दिया तो साइन चेंज कर दिया, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। उलट दिया मैंने, नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया। उलट दिया मैंने, ठीक है, उलट दिया मैंने, नहीं सर सही है। अब तो तुम बोलो मत हुसैन, हाँ बोलो मत। ठीक है, अब दिस वी हैव 4 + 9 + 16। अब सुनना मैं कैसे एडिशन करता हूँ, ये सब चीजें आपको सिखानी है ना। मैं इसको एडिशन ऐसे करूंगा, 9 और 16 25, 25 + 4 = 29। सर आप ऐसे क्यों नहीं किया 13 और 16? ऐसे करने में ना 13 और 16 में पेयर बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर नंबर में 5 आ जाए और 0 आ जाए तो एडिशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आंसर इज 29। क्लियर? चलिए मैं आपको बता रहा था। हाँ यासिर बोलो दोस्त। यासिर, सर यासिर अगर P/Q पावर में पावर दी जाए तो उसका मल्टीप्लाई तो P में करते हैं, Q दोनों में करते हैं? दोनों पे मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन सिंपल, हमने ये रूल देखा हुआ है, P/Q के पावर में अगर m हो जाए तो m यहां भी आएगा, m यहां भी आएगा, तो P के पावर m/Q के पावर m हो जाएगा। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं। ठीक है, कोई नया है ही नहीं बिल्कुल ये चीज। चलिए दोस्तों, है ना, शुरू करते हैं। लास्ट में याद दिलाना कि सर मेरे को बतानी है कहानी, लास्ट में ना जब टाइम रहेगा 9:15 में 5 मिनट बचा रहेगा तो आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ना। इनफैक्ट मिसलेनियस एग्जांपल्स जो थे वो मैंने बीच बीच में ही आपको करा दिए। जो लास्ट पार्ट था ना कि मिसलेनियस एग्जांपल्स भी करेंगे, तो डीपीटी में वो मिसलेनियस एग्जांपल्स काउंट होते जा रहे हैं। जामिया में बिल्कुल बड़े इजी आते हैं, मुझे पता है। जामिया का पेपर मैंने आपको अपलोड कर दिया। और एक और चीज माजरत चाहूंगा दोस्त, माजरत प्लीज, मैं सच में, मेरे को ना दुआ करो, मेरा हार्ड डिस्क कम से कम, लोग बता रहे हैं 40-50 हजार रुपए लग जाएंगे सर आपको हार्ड डिस्क सही कराने, है ना, तो कम से कम ना लगे, कम से कम पैसे में हो जाए यार। आप लोग इसका ना दुआ करिएगा प्लीज, है ना, कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, कम से कम में हो जाए। तो आपके बहुत सारे कंटेंट उसमें काम के हैं। एक वैसे काम का चीज तो है, वैसे रौनक ने मेरे को पहले सेंड कर दिया। आपको मैंने 3 साल का पेपर डाल दिया ना, 18 का, 19 का और 20 का डाल दिया मैंने। जामिया का पेपर मैंने डाल रखा है। मैं चाह रहा हूँ 16 का और 15 का, 16 का और 17 का भी पेपर मेरे को, ठीक है, भेजा है मेरे को रौनक ने। तो पेपर मैं प्रैक्टिस टेस्ट के हिसाब से डाल दूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट। और अगर मेरे को टाइम मिला ना इंशाल्लाह, ये वाले पेपर्स भी मैं प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जिसके पास अच्छा हो, एकदम फ्रेश हो, मतलब गंदगी ना हो। ठीक है, अजय सहला का कहना है सर राजेंद्र नगर जाइएगा, थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। चलो अच्छा है। हार्ड डिस्क कितने का इंपॉर्टेंट नहीं है इमरान, इंपॉर्टेंट ये है कि उस हार्ड डिस्क में चीजें जो है, हार्ड डिस्क तो 4-5 हजार रुपए का आता है, 4-5 हजार रुपए का हार्ड डिस्क आता है 1 TB का, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो पूरी मेरी मेहनत है। बूस्टर के 6 साल के जितने भी हैं, सुन लो, बूस्टर का पूरा कंटेंट उसमें, मतलब बूस्टर जो मैं लिखता हूँ उसका सॉल्यूशन का बैकअप मैं उसी हार्ड डिस्क में रखता था। तो वो मेरा समझ लो आप। हाँ, मेरे पास 100 क्वेश्चंस है मैथ्स के, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट है। भेजो? हाँ भेजो आप लोग यार, आपके पास जो भी कंटेंट हो ना आप भेजो। मुझे लगे कि एकदम अच्छा है, बच्चों को बांटना चाहिए। जैसे साहिल ने मेरे को बना के भेजा उर्दू के अच्छे सवाल, साहिल ने भेजा है। ठीक है, साहिल ने मेरे को भेजा है उर्दू के अच्छे सवाल। तो वो अभी मैं फ्री होकर आपको उर्दू के अच्छे सवाल सब पोस्ट कर दूंगा आप लोग को, है ना। इमरान मेरे को सारे भेज दो, पांचों एकदम फ्रेश अच्छे से आंसर की के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। और किसी के पास BHU का फ्रेश पेपर हो तो मेरे को भेज दो, मेरे पास वैसे है लेकिन वो फ्रेश में नहीं। ठीक है, हाँ मनीष, अच्छा है, आप करो ना यार, आप जो काम करो सबका फायदा होना चाहिए। मैं भी आप लोग के लिए कितना काम करता हूँ। चलो ठीक है साहिल, अच्छा है। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त, कुछ बोल रहा है दोस्त लक्ष्य? यस सर। हाँ मैं अपलोड कर सर दूंगा, अलविदा सब कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन सर मैंने कल बनाया था सर, वो आपसे चेक करवा लूंगा अभी। वो सर मेरे को भेज देना, क्लासरूम में लेट हो जाएंगे दोस्त, है ना। आज का सर पार्ट बहुत फिनिश नहीं। छोटा सा है, वैसे ऑप्शंस भी हैं मेरे पास उसके लिए। 1 घंटा है मेरे पास अगला चैप्टर फिनिश करना, क्योंकि कल मैं नया चैप्टर शुरू करना चाह रहा हूँ। ठीक ठीक है, है।
तो क्लास मेरे को भेज देना, अच्छा लगेगा मैं क्लासरूम में करवा देता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छे सवाल तो मैं स्टोर करके रखता हूँ, काम आते हैं, कभी ना कभी करवाना पड़ता है ना। तो मैं चाह रहा था कि आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक पार्ट और है, दैट इज व्हाट, कौन सा साइंटिफिक वाला ना, जो आपके 12.2 एक्सरसाइज है, कंपेयरिंग वेरी स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स, कंपेयरिंग वेरी स्मॉल एंड लार्ज नंबर से पहले यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग सेकंड पार्ट में आगे, जिसका मैंने नाम दिया था साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप लोग बोल सकते हो, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चैट सब लोग बंद कर लें अपना, अभी तो ध्यान देंगे। वी हैव साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम क्लास 11th के हिसाब से साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। जो अभी आप काम करने जा रहे हो ना, ये हमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अभी साइंटिफिक नोटेशन क्या है सर, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? बचपन में बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को, अगर कल को ऐसे नंबर दे दिया जाए कि ये है सर 4769, है ना, 0.678 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ना आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाओ। एक्सपेंडेड, इतना मजा आता था सर, कुछ नहीं, आप एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं। हम डिसिमल से पहले काउंट किए, कितना है, 1 2 3 4, तो हमने लिखा 1 2 3 3 0, हाँ ठीक है, 4 हो गया ना, बिल्कुल। फिर 7 पे हमने चढ़ा दिया 2 0, फिर 6 पे चढ़ा दिया 1 0, फिर चढ़ा दिया 9। अच्छा, अब डिसिमल जब जाता था तो 10 से डिवाइड करते जाते थे, याद आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद है ऐसे मजा आता होगा कि हाँ सर एकदम ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ एकदम बचपन की याद है, एकदम बचपन की याद है। देखो रिमसा ने इतना देर में लिख के भेज दिया ये। तो दिस वाज एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम चाहते तो इसको इस अंदाज में भी लिख सकते थे। दिस वी कैन राइट एज 4.0 into 10 to power 3, this we can write as 7 into 10 to power 2, this we can write as 7 into 10 to power 1, and this is indirectly 9। अच्छा, आगे क्या लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो 6 into 10 to power -1। ये 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 10 to power -2, तो 7 into 10 to power -2 10 to power -2। और 8 की बात करें तो 8 और 10 का क्यूब, तो ऊपर जाके 10 के पावर -3। तो ये जो पार्ट आपने लिखा ना, ये 10th के पावर में लिखना, ठीक है, एग्जैक्टली 6 एंट्रेंस में इस तरह का सवाल आता है। ये 10th के पावर में जो आपने लिखा है, इसको हम लोग ना एक्सपोनेंट, तकियुद्दीन ठीक है यार, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। But this is not your scientific या standard form. This is not your scientific standard form. This is expanded form. ये expanded form बोलते हैं। अब ये scientific form इसका क्या बनेगा? तो scientific form क्या बनेगा, जरा उसके पहले आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बहुत बड़ा नंबर है सर, और कौन सा नंबर बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में देखना सीखो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने कहा 7894760000, ऐसे करके मैंने लिखा, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। मैंने अपना फोन नंबर लगा दिया 7906839480, ये भी बहुत बड़ा नंबर है सर, 10 डिजिट का नंबर है सर। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कह दिया 583.476598732184, बताना कितना बड़ा नंबर है। क्या ये वेरी वेरी लार्ज नंबर है या लार्ज नंबर है? ना ना रौनक, ये काम नहीं करूंगा मैं। ये कैसा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है क्या? बहुत बड़ा नंबर है क्या? वेरी लार्ज नंबर, अलवीरा का कहना वेरी लार्ज नंबर बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है। ये चचा जो बीच में आ गया ना डिसमल, ये बिल्कुल। अच्छा, एक डिसमल से याद आया, कल भी मेरे को एक बात पॉइंट आउट करना था। कल भी बच्चों ने रोका था मेरे को, कल भी बच्चों ने टोका था मेरे को, याद रखना, इधर इधर ध्यान। ए सुनना, काम की बात बता रहा हूं, A.BCD ऐसे चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो। तो अगर मैं डॉट नीचे लगाया हूं, गौर से सुनना, नीचे अगर लगाया तो इसको हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं, ये डेसिमल बिल्कुल। लेकिन अगर यही डॉट मैं ऊपर बीच में लगा दूं, A.B.C.D ऐसे करके मैं कुछ लगा दूं, तो अगर मैं बीच में डॉट लगा रहा हूं तो दैट डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन, याद रखेंगे आप, है ना। तो दैट डॉट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन। ये होता है बचपन में, अक्सर हम लोग गलती में रह जाते हैं कि यार उसको डिसिमल ट्रीट कर ले। जैसे कल एक सवाल आया था 3.4, है ना, ऐसे करके कुछ था। तो याद रखना चाहिए डॉट, मैंने जल्दीबाजी में भी गलती कर दी थी कि मैं नीचे लगा दिया था, इसके लिए ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, पावर,
पावर। अगर हम सीखेंगे इस बात को, हम लोग ना स्क्वायर के अंदर सीखेंगे, हम लोग स्क्वायर में स्क्वायर रूट जाएंगे तो हम लोग इस बात को सीखेंगे। इमरान कहीं भी आया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किडनी सवाल था आगाज बैच का, सही कह रहे हो रौनक, ठीक है। तो मैं देखो अभी नीचे लगाना चाहिए, ऊपर नहीं लगाना चाहिए, मैंने नीचे लगाया, दैट इज डिसमल, दैट इज डिसमल। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं 0.00759, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, स्मॉल है। नहीं नहीं बिल्कुल मनीष, कभी किसी सिचुएशन में 2 डिसमल नहीं आ सकते, वो मैथ्स के हिसाब से अबसर्ड है। तो ऐसे ही सोच सकते हो ये डिसमल नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बहुत छोटा नंबर है सर, बहुत छोटा नंबर है। अच्छा अगर मैं बात करूं ऐसा 0.0 ही क्यों, हर बार 0 क्यों, 0 से ही शुरू क्यों, 0.597643 ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो ये भी बहुत छोटा है। अच्छा सर ऐसे अगर लिख दो मैं 0.00000000678, ये तो और छोटा है, ये तो बहुत छोटा है सर, ठीक है। अच्छा अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर दूं मैं, सेंटीमीटर में चेंज कर दूं मैं, ऐसे लिख दूं, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये बहुत बड़ा नंबर अगर मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल लूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत शानदार लिखा है, ठीक है। जैसे 15000000 चल रहा है, ऐसे लिखा है उसने 15000000 दौड़ाते रह जाए, ऐसे 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 करके दौड़ाते रह जाए। अब इतना बड़ा लिखना, इतना बड़ा लिखना, एक तो काउंटिंग में भी दिक्कत होती है ना, और लिखने में भी बड़ा जाता है। तो इन सब नंबरों को हमें एक सिस्टमेटिक छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का इन्वेंशन किया गया, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से आए, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे पर, एकदम यासिर आ रहे हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि अब इन नंबरों को हम कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन 10 के पावर में, है ना। 10 के पावर में लिखना इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। जरा गौर से सुनेंगे, क्या होता है एक साइंटिफिक नोटेशन, क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन का जनरल फॉर्म, जरा गौर से देखेंगे आप। कहता कोई भी साइंटिफिक नोटेशन होगा ना सर, हाँ एग्जैक्टली, स्पीड ऑफ लाइट, हम इनफैक्ट आप लोग लाइट ईयर लिखते हैं ना, 9.46 into 10⁻15, 9.46 into 10⁻15 मीटर, ये जो आपने लिखा है दैट इज योर लाइट ईयर वाली जो है, दैट इज योर इन साइंटिफिक फॉर्म। इतने सारे एग्जांपल बता दिया भाई तो सैफ ने, जरूर नेट से कॉपी। अच्छा आंसर बता रहा है सबका, तो क्या बात है भाई, तो आंसर बता रहा है। फविया तुम्हारा वीडियो ऑन है दोस्त, फविया तुम्हारा वीडियो ऑन है, ऑफ कर लो। अच्छा एक और चीज मैंने देखा, एक और गौर फरमाने वाली बात, आप लोगों का मॉनिटर आपके सारे दोस्त लोग हैं। आपके वीडियोस में अगर आप सोते हुए पाए जा रहे हैं तो मेरे पास आ जा रहा है उसकी वैल्यू कि आप सो रहे हो, और ये सब रिकॉर्ड में जा रहा है। तो कोई भी किसी बंदे को देखो कि वीडियो गलती से ऑन करके वो सोता हुआ पाया है, तो फट सा रिकॉर्ड करके मेरे को भेज देना, ठीक है। तो बढ़िया पकड़ा गया ना, जैसे हैंड टू हैंड पकड़ा गया यासिर, क्लासरूम में सो रहे थे भाई साहब, मेरे पास वीडियो आ गया उसका क्लासरूम में सोते हुए। और यासिर भी बहुत तेज, आज यासिर ने भी किसी का भेज दिया। हाँ वो अचानक से करवाऊंगा रिम्सा, अचानक से करवाने में क्या होता है ना, बच्चे बहुत तैयार हो जाते हैं, अरे बैठ के तो सट सा बैठ गए, ठीक है। हाँ तो देखेंगे अच्छे से। अभी तकियुद्दीन यही तो सीखने जा रहे हैं ना, यही तो हम सीखने जा रहे हैं, यही बात तो सीखना है, ठीक है, यही बात तो सीखना है। यासिर कह रहा मुझसे पंगा नहीं ठीक है यासिर कोई बात नहीं, भी देखेंगे। तो अब इस बात को सीखने से पहले कि सर साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए एक साइंटिफिक नोटेशन का जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, और उस रूल क्या चलता है, रूल क्या चलता है, ठीक है। सर ये लोग डिस्टेंस या लाइट की स्पीड तो नहीं पूछते ना, नहीं सब नहीं पूछते, हो सकता है अगर साइंटिफिक नोटेशन में कहीं पढ़ाया गया तो पूछ सकते हैं। चाय भाई पी लिया मैंने पहले से अलविरा, चल इधर ध्यान दे। कहते एक साइंटिफिक नोटेशन जो ना वो ऐसा लिखा होगा ABCDE ऐसे करके इंटू 10⁻X⁻Z कुछ भी करके लिखा हो सकता है, ठीक है, 10 समथिंग कुछ भी लिखा होगा। अब एक बहुत खास बात है यहाँ पे, ये जो A है ना, ये A हमेशा 1 से लेकर 9 तक होगा, 1 से लेकर 9 तक होगा।
मतलब आपको यहाँ पे जो नंबर मिलेगा 1 2 3 से लेकर 9 तक, कभी आपको 9 या 10 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो 9 तक ही लिखा होगा। इसीलिए अगर गौर से देखो यहाँ पे 9.46 है, हम चाहते तो इसको 94.6 लिख सकते थे। ठीक है, हुसैन ने कहना सर स्पीड ऑफ लाइट पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। 0 बिल्कुल नहीं होगा, 0 बिल्कुल नहीं होगा हमारा। दिखाऊंगा भी, एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो रूल समझो जरा, रूल को अच्छे से समझो। ठीक है, अच्छा, अगर बड़ा नंबर होगा, सुनना बहुत अच्छे से, अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो ये पॉजिटिव में होगा। अगर ये पॉजिटिव में है तो समझ लेना वेरी वेरी लार्ज नंबर, या जरूरी नहीं कि मतलब लार्ज नंबर है, या नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा बोलो सबसे बढ़िया। ऐसा अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो नंबर इज ग्रेटर देन 1, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो समझ लेना नंबर ना 1 से छोटा है। मंतशा, आपने मेरे से भी पढ़ाई नहीं किया ना लीनियर इक्वेशन, पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं, आपको पुराने वीडियोस में भी डाला जाएगा, पुराने बैचेस में वो काम शुरू हो गया है, बच्चों को पुराने बैचेस में डालना है। इनफैक्ट सुनो, जो नए बच्चे आए हैं ना, एक मैं अभी डिस्कशन पैनल पे एक लिंक डालूंगा, लिंक नहीं, रुक जाओ यार, एक दो दिन रुक जाओ जरा ना। मैंने वहां उस बैच में बहुत सारे एक्स्ट्रा बच्चे एडेड है, तो उनको पहले निकाल लेने दो मुझे क्लासरूम से बाहर। ठीक है, क्लासरूम से बाहर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आप सबको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे को मिलाना नहीं पड़ेगा ना फिर से। तो अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाए तो समझ लेना नंबर इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे नंबर 1 से बड़ा है, और नंबर इज स्मॉलर देन 1। सुने, तरीका अपने आप दौड़ते हुए लिखोगे, आंसर की साइंटिफिक नोटेशन क्या है। आप गलती से ऐड कर लिया था लास्ट ईयर सब, मतलब लास्ट बैच में सबको। तो गौर से सुनेंगे आप जो बात मैंने सिखाई है यहाँ पे एक बात मैंने सिखाई है कि सर अगर मेरे को कोई साइंटिफिक नोटेशन में नंबर चाहिए होता तो उसके लिए हम ये ख्याल रखते हैं, इन बातों का हम ख्याल रखते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे 1 और 9 के बीच में लेंगे। यहाँ पे पावर जो भी हम 10 के लेंगे, अच्छा 10 के पावर में ले जाना इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, 10 के पावर में हम लोग ले जा रहे हैं। अभी आएगा तुफैल, अभी आएगा, टेंशन ना लो। आप शायद इस बात को पहली बार पढ़ रहे होगे इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो पढ़े हुए उनको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। एक बात और बताना मेरे को, एक बात और बताना मेरे को, सुनना जरा अच्छे से, है ना। 456.9874 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। ये डिसिमल को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर में पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा? आएगा, अभी सब आएगा माविया, थोड़ा देर में सब समझ में आएगा। अगर हम डिसिमल को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है, तो 10 के पावर में पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? सही ना, अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, निगेटिव और पॉजिटिव को लेके कंफ्यूज है। सॉरी, मुझे लगा कि आप लोगों को पता होगा ये चीज, इसलिए मैंने कुछ सोचा कि लो डायरेक्ट बात करते हैं। डिसिमल को ना मेरे को नंबर को छोटा करना है। सोचो चालाकी क्या है, मेरे को नंबर को ना छोटा करना है। अगर नंबर को आपको छोटा करना है सर, तो आप सिंपल क्या करिए, उसको डिवाइड करिए, उसको डिवीजन करेंगे। तो डिसिमल को मेरे को 2 यूनिट इधर शिफ्ट करना है, तो हमने क्या किया, इसको ना 100 से डिवाइड कर दिया, इसको ना 100 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हम जब डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो आंसर चेंज ना हो। सुनना बहुत गौर से, क्या क्यों ऐसा हो रहा है, अभी मैं आपको रटवाऊंगा कि जब भी डिसिमल को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, हम उतना पावर 10 पे बढ़ा देते हैं। एकदम दौड़ते हुए आंसर लिखोगे तुम लोग, दौड़ते हुए आंसर। ठीक है, अगर डिसिमल को हम जितना यूनिट इधर शिफ्ट करेंगे उतना 10 के पावर में बढ़ा देते हैं। तो अब आप गौर सुनना, मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी किया और 100 से डिवाइड। सर 100 से ही क्यों डिवाइड किया? मैं आपने 100 से ही डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये जो डिसिमल है ना सर, 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाए। तो 2 यूनिट मतलब 2 बार 10 से डिवीजन, एक 10 से डिवीजन एक को इधर ले जाता है। आप चाहो तो एकदम सिंपल है, 40 4 5 6 को अगर हम 10 से डिवाइड करते थे तो बचपन में आपने सीखा था कि 10 से डिवाइड करेंगे सर, ये डिसिमल ना उठ के यहां पहुंच जाएगा, दैट विल बी 45.6। या अगर मैं बोलूं 456 को 100 से डिवाइड करें तो फट से आप क्या कहते थे सर, यहां से 2 यूनिट इधर चले जाके हम डिसिमल लगा देते थे। आता था याद? बिल्कुल हमने काम किया, ये चीज किया हुआ।
तो एकदम उसी फंडे से अगर मैंने 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर चेंज ना हो। तो ठीक है सर, आपने 100 से डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये काम कहाँ चला जाएगा, इसको अलग से छोड़ो, इसको अभी साइड में रख लो, खोपचे में रख लो, इसको 10 के पावर 2 लिख दिया, सही है। इसको 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया, 2 यूनिट जब इधर शिफ्ट किया तो ये 100 से डिवाइड होने की वजह से हुआ सर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.569874 इंटू मल्टीप्लीकेशन था बीच में 10 to power 2। ठीक है, हाँ ठीक है सर। अच्छा अभी आ रहे हैं आंसर पे आ रहे हैं। तो एक बात आपने याद रखी, जो थंब रूल है आपके हिसाब से, जो थंब रूल है आपके हिसाब से, देखा, शिफ्टिंग डिसिमल n places to the left, शिफ्टिंग लिख देता हूं इसका अंग्रेजी वर्जन, शिफ्टिंग डेसिमल टू n places to the left adds to multiplies the number with 10 to the power n। अच्छा सर, मतलब अगर आपने 2 यूनिट इधर शिफ्ट किया था तो इसका सिंपल मतलब था कि आप इसको 4 पॉइंट आगे सब चीजें सेम लिख दो, 10 के पावर में 2 लगा दो। हाँ सर सही है, ठीक है। मैं चैट सेक्शन एकदम नहीं देख रहा हूं, मैं एकदम चैट सेक्शन नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत यूनिक चीज पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं चैट सेक्शन, तो मैं कहूंगा जरा रौनक चैट सेक्शन बंद कर देना जरा दोस्त, चैट सेक्शन ऑफ ही कर दो जरा इन लोगों को, ठीक है। चैट सेक्शन जरा बंद करो, जब मैं पूछूंगा तब ऑन कर, ठीक है। तो एक बात हमने बहुत अच्छे से सीखी यहाँ पे सर, कि अगर हम लोग ना n प्लेसेस पे डिसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, तो 10 के पावर में उतने ही पावर बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल एक और समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा बोला जाता 79468.3.543 और आपसे मैंने बोला ये बताओ हम डिसिमल को ना यहां से शिफ्ट करके यहां पे लेके जा रहे हैं, यहां पे लेके जा रहे हैं, तो बताओ क्या होगा ये। तो सिंपल आपने काउंट किया कितने प्लेसेस हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो 1 2 3 4 5, तो सिंपल दैट विल बी इक्वल टू 7.94683543 इनटू 10 के पावर में पॉजिटिव का है, कितना यूनिट शिफ्ट किया, 5 यूनिट, तो 10 के पावर में 5 लिखा गया। बढ़िया सर, अच्छा है सर, मजेदार है। और यही तो हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन, यही तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, राइटिंग द नंबर इन दिस वे दैट द फर्स्ट पार्ट इंक्लूड्स द नंबर बिटवीन 1 to 9 और 1 और 9 इंक्लूडेड, और 10 के पावर में लिखो आप, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और अगर गौर से देखो आप, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है यानी सिंपल मतलब नंबर 1 से बहुत बड़ा है, देख लो आप, पॉजिटिव आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो नंबर 1 से ऐसे भी बड़ा, पॉइंट ये कितना लिखा हुआ है 7,94,683 लिखा हुआ है, तो काफी बड़ा। और एक सेम रूल से अगर मैं डिसिमल को इधर शिफ्ट कराऊंगा, ये तभी पॉसिबल है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इसी नंबर में है ना, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 456.9874, मेरे को चाहिए था कि ये डिसिमल वाले भाई साहब है ना, ये यहां से कुदक के यहां पहुंच जाए। तो जितना आप राइट, आप 3 यूनिट इसको राइट लगा रहे हैं, आप बचपन में जानते हो 456.678 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो फट सा 1 यूनिट डिसिमल इधर शिफ्ट करा देते थे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो 2 यूनिट शिफ्ट करा देते थे, यहां पहुंच जाता था। और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो छोड़ो ना, कुछ बच्चा तो ऐसे बोलता है सर 1000 से मल्टीप्लाई करना ना, फट से जादू मंत्र करिए, 1000 नीचे गिराइए, ये ससुराल चला जाएगा, नंबर वो सेम के सेम आ जाएगा, उसी फंडे से बिल्कुल है। तो अगर हम जितने यूनिट्स को राइट भेजते हैं, उतने टाइम्स हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है। कैसे, जरा समझो कैसे। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया मैं, मेरे को 3 यूनिट उधर जाना है, तो हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई भी किया और 1000 से डिवाइड भी किया। 1000 से मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा, 1000 का मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा, इसको 3 यूनिट इधर घसका देगा, तो घसकाओ ना, कौन मना कर रहा है। ये 45698.7 हो जाएगा, तो ये वाला 1000 ने तो घसका दिया,
लेकिन ये वाले भाई साहब तो नजर आएंगे ना भाई, तो ये नजर आ गया खास 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 साथ साथ, तो ये 10 के पावर -3 भी हो गया। तो राइटिंग दिस नंबर, दिस इज नॉट द साइंटिफिक फॉर्म, दिस इज नॉट द साइंटिफिक फॉर्म। क्यों नहीं है साइंटिफिक फॉर्म में सर ये? बिकॉज डिसिमल के आगे जो नंबर होना चाहिए वो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से होना चाहिए। जीरो भी नहीं, सॉरी जीरो भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से होना चाहिए। बोला ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो उस हिसाब से हम बात करते हैं ना, ठीक है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। अगला नोट को लेकर हम बात करते हैं। अगर हम डिसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं राइट की तरफ n प्लेसेस, n की जगह मैं m लिख दे रहा हूं, शिफ्टिंग डेसिमल टू m प्लेसेस टू द राइट। गौर से देखेंगे आप, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, यहां लेफ्ट की बात हो रही है और यहां राइट की बात हो रही है। टू द राइट, राइट, यहां पे कॉमन होगा। मल्टीप्लाइज द नंबर विद, राइट में किया है तो 10 के पावर उतने प्लेसेस, जितना 3 प्लेसेस 10 के पावर -3 लगा देना। ठीक है, क्लियर है? चलो जरा चैट ऑफ करना, चैट ऑन करना रौनक। देखो अब अंतरात्मा कितनी भड़ास निकलेगी लोगों को। चैट ऑन करना। किसी को कोई दिक्कत हो तो हैंड रेस करे, किसी को दिक्कत हो यहाँ पे कुछ समझने में तो हैंड रेस करे, किसी को दिक्कत हो हैंड रेस करे एकदम। यासिर के अलावा किसी और से उम्मीद भी नहीं थी। किसी और को दिक्कत हो तो बताएं कि सर ये बात समझ में नहीं आया, लेफ्ट राइट तो बचपन से हम लोग जान रहे थे, बहुत लोगों को तो पता होगा। चलो पहला नंबर हम देंगे अरकम को। अरकम का माइक अनम्यूट करता हूं। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें दिक्कत है, ये नीचे वाले में इनटू 1000/1000 ये वाले में। सबसे लास्ट वाले में। यस सर, यस ठीक है। यस सर, जैसे यहाँ ये बात समझ में आई थी अरकम, हाँ, ये 100 वाली बात समझ में आई थी। यस सर, हाँ आई थी, हाँ। सिंपल ना, मेरे को डिसिमल को इधर ले जाना था तो डिवीजन को यूज किया मैंने, तो डिवीजन ने डिसिमल को उधर खिंचका दिया इस रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ऊपर वाला 100 बच गया, ऊपर वाले 100 को हमने ऐसे दुल्हन की तरह सजा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या डिसिमल को मेरे को राइट ले जाना था, तो हमने बचपन में सीखा था सर अगर डिसिमल को राइट ले जाना है तो उतने टाइम्स 10 से 20 से 100, 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करो। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल 3 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस सर, हो तो गया। उसी हिसाब से अगर ये 1000 ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई में भेज दे तो ये 3 यूनिट तो इधर शिफ्ट कर देगा, लेकिन ये वाला 1000 बच जाएगा। अब इस 1000 को तो हम लिख सकते हैं ना 10 के पावर -3, सॉरी 10 के पावर तो फिलहाल 3 ही लिखेंगे, लेकिन जब ऊपर जाएगा ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर के फंडे से, अगर ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर। हुमैरा तुम्हारा माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, लो बताइए। सर जो आपने बताया कि जो पॉइंट से पहले 1 से 9 तक ही नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पे तो इतना बड़ा नंबर है, तो उसके बाद क्या करना था आप बताइए। ये वाला नंबर इज नॉट इन साइंटिफिक फॉर्म, नॉट इन साइंटिफिक फॉर्म। अभी मैं क्या करूंगा, जितने भी इधर नंबर लिखे हैं मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको मैं इसी अंदाज में लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं फिर बोलूंगा आप उतार लो। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करो आप लोग, उसके बाद मैं उतरवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, अभी वेट उतारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक बार समझ लो उसके बाद उतारेंगे आप। ठीक है, बॉक्स वाला पार्ट तो सिंपल है ना तकियुद्दीन, बॉक्स वाला पार्ट तो सिंपल है। एक अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना है उसको, तो उसको इस प्रॉपर्टी को, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। डिसिमल से पहले सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, डिसिमल से पहले 1 डिजिट, और वो 1 डिजिट कौन कौन सा, 1 से लेकर 9 तक। डिसिमल के बाद जितने भी हो जाए चलेगा, लेकिन हम लोग अक्सर राउंड ऑफ करके 3-4 डिजिट लिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक है, और 10 के पावर में कुछ भी लिखा हो सकता है, XYZ MN कुछ भी लिखा हो सकता है। लेकिन एक बहुत शानदार बात जो अभी जस्ट हमने एग्जांपल में भी देख लिया सर, ऊपर अगर प्लस में पावर आ रहा है, देख लो आप, ऊपर अगर प्लस में पावर आ रहा है तो 2 एग्जांपल्स और अच्छे समझ में आएगा। ऊपर देखिए प्लस में पावर आ रहा है सर, प्लस का 2, नंबर देखिए 1 से बड़ा लिखा हुआ सर। ठीक है, ऊपर देखिए सर पावर 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 पावर, ओए भाई, ओ भाई, ये क्या हुआ,
ऐसा कहना सर ऊपर पावर निगेटिव आ रहा है, ये बात तो एकदम नहीं दिख रहा, ये चीज नंबर 1 से स्मॉलर हो जाएगा, ये नंबर तो ये भी 1 से बड़ा लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है वो, तो निगेटिव बिल्कुल होगा, निगेटिव बिल्कुल होगा। अभी देखते हैं इस वाली बात को और अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन मार्क में ये वाली बात, अगर एग्जाम्पल अभी तुरंत दिख जाएगा हम लोग को, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में ये वाली बात। हाँ यासिर बोल दोस्त, लो अनम्यूट मैं कर ये दिया मैंने। पूछ रहा था कि आपने एक एक बार पॉइंट लगाया है, जैसा साइंटिफिक नोटेशन में खाली एक ही डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले। हाँ एक ही, यही तो मैं बोलते आ रहा हूँ यार, ये क्या सर बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं बंगाली में बोल रहा हूँ, मराठी में बोल रहा हूँ, गुजराती में बोल रहा हूँ, इतना अच्छा तो हिंदी में बोल रहा हूँ यार। 3 बार बोल चुका हूँ ये वाली बात, 3 बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, तब भी मुझे ये आप पूछना, तेरे को तो अलग पूछना है ही है। तेरे को तो मेरे को लगता है ना कि शादी वाले दिन पूछेगा इमाम साहब से, इमाम साहब कबूल है बोल दिए हैं, 2-4 बार और बोलना है तो बता दीजिए मेरे को आप, 2-4 सर बार मुझे ये और हम बोल देते हैं कबूल है। ये ये मालूम चला पूछना है एक शादी करने जा रहे हैं, 3-3 शादी साथ में करके आ रहे हैं ऐसा तो तो नहीं है ना। ये आप पूछते थे कि अगर 4 की जगह से 0 आ जाए तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये साइंटिफिक नोटेशन रहेगा या नहीं रहेगा? अभी देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, अपना आप समझ में आ जाएगा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। चलो इस वाले सवाल को जरा गौर से देखते हैं। उम्मीद है आप सबको ये बात पता होगी बहुत अच्छे से। मैं कुछ और सवाल में हल्का चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे डिसमल लगा रहा हूँ ताकि कुछ चीजें हम सीख पाए, है ना। और बाकी सब यहाँ पे एक डिसमल लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक डिसमल लगा दे रहा हूँ ताकि कुछ चीजें हम सीख पाए, और कुछ नहीं है। बाकी सब नंबर सेम है, बाकी सब नंबर ये दोनों सेम हो जाएगा। तो थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहाँ पे डिसमल लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे डिसमल लगा देते हैं। चलिए अभी नंबर्स को ना जरा हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। रौनक का कहना है यासिर तुम साइंस वाले सर की क्लास में भी माइक ऑन करके सर की बात ही रिपीट करता है तू, ठीक है, ऐसा सुनने में आया है, सही बात है। देखो और भी लोग बोल रहे हैं यस सर यस सर, मतलब तू खामों का सर का टीचरों का टाइम बर्बाद करता है, ये ना मतलब हुआ अरे माइक टीचर टेंशन में यार हैंड रेस किया हुआ है, ठीक है। अरकम कह रहा है नो सर, बाकी सब लोग कह रहे हैं यस सर। अरकम से दोस्ती आ रही है, लो और भी नाम नहीं लूंगा, और भी लोगों ने कहा है। अभी पता कर रहे हैं, अभी पता कर रहे हैं, नो कमेंट्स, चलिए ठीक है। जरा इधर ध्यान देंगे ना सब लोग, इधर ध्यान देंगे। चलिए एक बार इधर ध्यान देंगे सब लोग, चैट सेक्शन जरा बंद कर दो। सही है, सही, कोई गलत नहीं बोल रहे तुम। अगर हम ऐसा बोले ये नंबर 1 से 10 के बीच में, तो भी गलत से गलत नहीं है। ये नंबर तुमने जो लिखा है वो दैट लाइज बिटवीन 1, दिस एम अगर लिखा हुआ हो ये नंबर दैट लाइज बिटवीन 1 to 10, कोई गलत नहीं, एकदम सही है, ठीक है। और ये पावर जो एम का है वो टू पावर 2, देखेंगे अभी, यहां देखते हैं। चलो इस नंबर को हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबको पता है कि कहीं पे कुछ नहीं लिखा तो डिसमल आखिरी में लिखा होता है, ठीक है। अब डिसमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब यहाँ पे पहुंचाना है, डिसमल से पहले एक ही नंबर लिखा होना चाहिए। तो मैं एक दूसरे अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, डिसमल से पहले एक ही नंबर होना चाहिए, और वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो साहिल ने कहा सर इसको ऐसे याद कराओ ना, 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए, बिल्कुल 1 से लेकर 10 तक। अब साहिल जो तुमने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू भी होना चाहिए, यहाँ 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो वो तो गलत है वहां पे लिखा जाए तो। जैसे एग्जाम्पल तो जिसमें इसी सवाल में 1 भी आ जाएगा। हाँ साहिल बोलो, यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, देखो 1.5। साहिल लो अनम्यूट कर दिया, बोल दो। सर उसके नीचे इक्वल लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था फोन से। अच्छा जरा ध्यान देंगे आप लोग बहुत अच्छे से। डिसिमल को हम लोग लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट। कितना लेफ्ट ले जाएंगे उतना 10 के पावर में चढ़ाएंगे। कितना काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि एक तो छोड़ना ही छोड़ना है, तो दैट इज इक्वल टू 1.5। आगे 0 बहुत सारे लिखे होते तो आपको पता है ना, डिसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है,
ठीक है, डिसमल की बात कोई वैल्यू। एक बच्चा मेरे से बोला सर मेरे को इतना पैसा दे दो, वो बहुत जीरो लगा रहा था। मैंने कहा एक खाली चेंज करूंगा, एक चेंज करूंगा खाली, बस उतना दे सकता हूं। बोला ठीक है सर अलाउड है एक चेंज। मैंने फट सा डिसमल लिया और यहां पे लगा दिया। बोला इतना ही दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। ठीक है, बोला ये गलत मास्टर से हमने पंगा ले लिया। तो एक डिसमल आपको क्या से क्या चेंज करा सकता है, ये खुद देख लो आप। तो एक बहुत शानदार बात हमने देखी कि यहाँ पे ना जितने डिसमल्स को हम इधर भेजेंगे इधर, उतना ही हम ना 10 के पावर में पॉजिटिव चढ़ाएंगे। तो ये 17 आया, इस 17 पॉजिटिव तो लिखते नहीं है ना, ये तो अंडरस्टूड है। आप लोग ना लिखो तो अंडरस्टूड है, दिस इज 70 और बिल्कुल ये नंबर 1 से बहुत बड़ा सर, दिस इज बहुत ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से डिसमल हमारा यहाँ पे आया सर। ठीक है, और मैं चाहता हूँ थोड़े नंबरों को हम और चेंज कर लें, इसको 8 बोल दें, इसको 9 बोल दें। सब थोड़ा अच्छी चीज सीखनी है, थोड़ी अच्छी चीज सीखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये हो गया 0 0। ठीक है, फिर से डिसमल को हम चेंज करेंगे, डिसमल को हम चेंज करेंगे। ठीक है, डिसमल को चेंज किया और सेट किया, कितना इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इधर लेफ्ट की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो दिस वी हैव 6.489। कहते डिसमल के बाद जितना 2-3 डिजिट तक लिखो, उसके बाद आगे ना लिखो तो चलेगा। ठीक है, आगे ना लिखो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर हम चीजों को आसान लिखना चाह रहे थे, फिर से सारे नंबर लिख ही दोगे तो क्या फायदा। अब कितना चेंज किया, आप कितना डिसमल शिफ्ट किया, इधर कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम 10 के पावर 9 लिख देंगे, 9। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए डिसमल हमारा यहां था, डिसमल को लेके जाना है इधर, डिसमल को लेके जाना है इधर। कितना यूनिट जा रहा है, 1 2 3 4। तो उधर भेज दिए 7.8947 और 10 के पावर 4। सिंपल, इतना आसान। अगला डिसमल 1 2 3 4, फिर से 4 यूनिट, तो सेम ही हो गया सर, कोई बात नहीं। 7.9068 इंटू 10 टू पावर 4, सेम हो गया। तो अब ये सिंपल है सर, ये डिसमल यहां से यहां शिफ्ट करेगा क्योंकि डिसमल से पहले की यूनिट नंबर चाहिए 0 के अलावा। तो दिस वी हैव 5.834। आगे चाहो तो लिख दो और ना लिखो तो चलेगा। कितना यूनिट, 2 यूनिट शिफ्ट किया तो 10 टू पावर 2। हाँ रोशन कुछ पूछना है? हाँ यासिन, यासिन पूछो दोस्त। सर ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट को राइट शिफ्ट करना है या लेफ्ट? डिसमल से पहले एक ही नंबर चाहिए। यहाँ पे डिसमल से पहले कितने नंबर है, 3। किधर जाना पसंद करोगे डिसमल के साथ, लेफ्ट? अच्छा, जहाँ कम नंबर हो वहां जाना है। सिंपल, मेरे को डिसमल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डिसमल है और मेरे को डिसमल से पहले बस एक ही नंबर चाहिए, तो किधर जाना पसंद करोगे, लेफ्ट? बहुत सिंपल है तो। हाँ साहिल बोल दोस्त। सर सॉरी बट बच्चे नोट कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर, उसमें 6 नहीं लिखा है आपने आंसर में। मैंने क्या बोला, अरे मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हम अगर 6 का छोड़, हम खाली 7 भी छोड़ देना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसमल के बाद 2-3 डिजिट खाली लिखते हैं हम, खामों का पूरा नहीं लिखते हैं। और कभी कभी तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। ये 4 7 है ना सर, 4 7, तो 4 ना, ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो इसको हम 9 4 के जगह 9 5 अगर लिख दें तब भी कोई गलती नहीं। ओके सर, समझ में आ रहा? राउंड ऑफ पढ़ा, याद है तेरे को राउंड ऑफ? बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। अब जरा आते हैं जरा उल्टा में। देखो ये नंबर 1 से छोटा है, ये भी नंबर 1 से छोटा है, ये भी नंबर 1 से छोटा है। देखो 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटा नंबर है। अब डिसमल ऐसे केस में आपको सबको दिख रहा है सर, डिसमल तो इधर तो नहीं जाएंगे हम डिसमल को राइट साइड लेके जाएंगे। तो कितना राइट, कितना राइट, 1 2 3 राइट, 3, क्योंकि एक डिसमल से पहले मेरे को एक नंबर पॉजिटिव में चाहिए 1 से लेकर 9 तक में। तो 3 हमने शिफ्ट किया तो ये बन गया सर 7.59। 3 शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं सब समझाया मैंने यहाँ पे आपको, क्यों कर रहे हैं।
3 है ना, रटवा नहीं रहा हूं। अब चाहता तो मैं एंट्रेंस के हिसाब से रटवा सकता हूँ, बेटा ऐसे तो रट लेना, ऐसे तो ऐसे, काम हो गया। लेकिन मेरा वो बिलीव नहीं है। टाइम जब है हमारे पास तो हम चीजों को सीखने में बिलीव ज्यादा करेंगे, ठीक है। और एक बात मेरे लाइफ में याद रखना, नवाब सर का लाइफ में तो ये सिंपल है, कुछ भी पढ़ो ना तो ऐसे पढ़ना कि बेटा पूछ कहां से पूछना, हमें इस तरह से अंदाज में पढ़ना चाहिए। या अगर कुछ छोड़ो तो ऐसे छोड़ो ना भैया नहीं आता। थोड़ा नॉलेज क्या होता है भाई, हल्का फुल्का आता है, हल्का फुल्का नॉलेज कुछ काम का नहीं है। रखो तो पूरा रखो, वरना मत रखो। एंड लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। और अपना हिंदी में एक कहावत है, अधगी गगरी छलकत जाए, अधगी गगरी छलकत जाए। मतलब जो घड़ा होता है आधा अगर भरा होता है तो वो ज्यादा छलकता है। मतलब लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। आप आधा नॉलेज रख के बोलोगे कि हमको आता है, तो वो आप खामोखा गलत गलत नॉलेज रखे हुए। नॉलेज या तो पूरा या तो एकदम नहीं, ठीक है। तो लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अब इसका मतलब बोलेगा सर 8वीं क्लास तो हमारा 80% ही तैयार है, अब क्या करते हैं आप, तो हम एग्जाम दे या ना दें? अरे मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं, ये चैप्टर के हिसाब से बात कर, हाँ ये चैप्टर आता है मेरे को, पूरा साइंस मत ले लेना। चैप्टर हाँ ये आता है, बहुत अच्छे से आता है, पूछो सर जहां से पूछना है, उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तो 1 2 3, 3 गए राइट। क्या बताया रूल, जितना जाओ राइट उतना 10 पे पावर निगेटिव। 3 गए राइट उतना ही हमने भाई कहां गया कर सके, 10 के पावर -3 चला दिया। एक और ज्यादा नहीं सर, बस एक और शिफ्ट करना है, तो एक ही शिफ्ट करना है। तो हम 5.976 साइल का कहना पूरा लिखो। अगर हमें पूरा ही लिखना होता तो हमारा साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नोटेशन का क्या फायदा, इतना नंबर पूरा लिखना ही है अगर, तो हम पूरा लिख के क्या फायदा। तो इसलिए हम ज्यादातर 2 या 3 डिजिट ही लिखते हैं। अगर आपके एनसीईआरटी में या किसी ऑप्शन में ऐसा आ जाए, सुन लेना, एक ऑप्शन ऐसा आ जाए और एक ऑप्शन ऐसा आ जाए 5.97643 10 to the power -1, तो ज्यादा करेक्ट इसको बोला जाएगा, ज्यादा करेक्ट इसको बोला जाएगा। क्योंकि मैं क्या बोला, यूजुअली हम लोग ऐसे लिख देते, अगर ये ऑप्शन में है तो इसको आप ज्यादा करेक्ट बोलो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बहुत सिंपल है सर, सिंपल नहीं मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको जीरोस काउंट करने के जीरो, ठीक है। सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 1 9, तो 9 आया तो 6.78, आगे नंबर है ही नहीं, तो कितना 10 के पावर -9, सही है। तो ये इसका आंसर होता है। तो जिसको जो कुछ पूछना है वो पूछे, आप नोट इस पेज को अच्छे से उतारना है उतारे। चैट सेक्शन ऑन कर दो जरा, ठीक है। रौनक जरा बच्चों का हैंड रेस भी मैं देख लेता हूँ, जब तक एक दो बहुत शानदार मेरे को सवाल क्लिक किया है, बहुत सवाल क्लिक किया है, आप उतारो जब तक मैं जरा सवाल। हाँ बोलो दोस्त। सर यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में आपने जो लिखा है 1.500 इंटू 10⁻17, तो सर अगर ये जो 2 0 है, अगर ये इसमें नहीं आ सकता 10⁻90 नहीं कर सकते उसको? मैंने क्या बोला, आप ना अभी ये जीरो ना भी लिखो डिसिमल में तो चलता है ना। यस तो सर। अंडरस्टूड, के बाद आगे जीरो ना लिखे तो चलता है, ठीक है, सिंपल है। आइए रेहान मेरे को सिखा रहा है वो कहावत, सर अधगी गगरी नहीं है, अधगल जग, जो भी हो हमको क्या फर्क पड़ता है, भावनाओं को समझो, तुम लोग भावनाओं को समझो। यासिर नवंबर में देखेंगे दोस्त, नवंबर में देखेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं तकियुद्दीन, 1 रुपए क्रेडिट कर सकते हो आप। भावना बताओ बेटा तेरे कौन है भावना, चलिए 7 बता दीजिए एक बार। 7वां बता रहा हूं, 7वां इज वेरी सिंपल। डिसिमल से पहले कितना नंबर, डिसिमल के बाद कितना नंबर, बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को एक ही नंबर तक जाना है, एक ही शिफ्टिंग करनी, क्योंकि डिसिमल से पहले मेरे को एक ही चाहिए, तो एक शिफ्ट किया, इसीलिए 10 के पावर -1। हाँ बिल्कुल तकियुद्दीन, पूरा डीपीटी इसी पे बेस्ड है। आप उतार रहे थे डीपीटी में मेरे को एक सवाल चाहिए था, डीपीटी में मेरे को एक सवाल कराना था, डीपीटी में एक सवाल। हाँ जी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करते हैं। एक सवाल मेरे को ऐसे याद आ गया बनाने के लिए, मैं सोचा लाओ बना देते हैं।
आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? मैं अपना ये मेरा वाला नहीं, जो सवाल मैं टाइप कर रहा हूँ वो वाला स्क्रीन नहीं, आपको बैकग्राउंड में स्क्रीन दिख रहा है ना? बस जैसे अभी देखो बहुत सारे सवाल अभी मैं खुद से बनाता हूँ, और तुम लोग अगर ज्यादा टाइम दोगे तो मैं खुद से ज्यादा सारे बहुत सारे बनाऊंगा। हुमैरा का सर आपने माइनस में है तो वो 1 से छोटा होगा, लेकिन आपने एग्जाम्पल में तो -3 भी लिखा है, आया है क्यों प्लीज बताएं। हाँ ठीक है, ये हुमैरा का अच्छा। हम लोग आते हैं बैकग्राउंड की तरफ, है ना, बैक की तरफ जाते हैं अपना। ठीक है, जरा हुमैरा का ये वाली बात को हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। हुमैरा ये वाली बात है ना, याद रखेंगे आप, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, दैट वाज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट वाज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देख लो आप, मैंने यहां लिखा दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, तो ये इसीलिए ऐसे गलत हो रहा है कि ये नंबर 1 से छोटा नहीं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो पक्का है कि अगर नंबर 1 से छोटा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो पक्का नंबर 1 से छोटा होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख के दिखाओ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सही से लिखो। आपको यहाँ पे नंबर था, यहां से आप इधर भेजोगे, कितना भेजोगे? 2 यूनिट, दैट वी 4.569 इतने 8 छोड़ो, और 2 यूनिट आपने इधर भेजा तो 10 के पावर प्लस, है ना, लेफ्ट गए आप तो प्लस का 2, देखो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही वाला स्टैंडर्ड फॉर्म। और मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव होगा तो नंबर 1 से बड़ा होगा। परफेक्ट, देख लो, नंबर 1 से बड़ा। ठीक है, कुछ नहीं अलवीरा, कोई डिफरेंस नहीं। द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन आर सेम थिंग। क्लास 11th में जब जाओगे आप, तो फिजिक्स के अंदर टीचर आपको पढ़ाएगा साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, तो मैंने इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं एक सीनियर टीचर से पढ़ने का आपको फायदा यही होता है कि आप बचपन की जो चीजें पढ़ रहे होते हैं वो आपको पहले से ही पता हो जाता है। ठीक है, देखना ना, आप लोग जब 9th क्लास में आओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें 10th की पता हो, और जब 10th में आओगे तो आपको 11th 12th की बहुत सारी चीजें पता हो। ये मैं करता हूँ, बच्चा जब पहुंचता, और जब व्हाट्सएप देखने का टाइम नहीं मेरे पास, अभी मेरे को ना सीखना है, जल्दी से इसको उतार लो। हाँ एग्जैक्टली, माइक्रोब्स के साइज वाइज जो हम लोग करते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, इसलिए हम लोग उसको इस तरह से मेजर करते हैं। अब इसमें मेरे को सिखाना है आपको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। बाकी चैप्टर फिनिश हो गया, बाकी चैप्टर फिनिश हो गया। यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो क्या यूजुअल फॉर्म? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल हो सकता है। जल्दी, ये पेज हो गया क्या? जल्दी ये पेज हो गया तो मैं आगे बढ़ूं यार, बहुत सारी चीजें सिखानी है आप लोग को। क्या सिंपल सर, इसको याद करने का ट्रिक आपको जो बताया था, RNLP, एकदम सही कह रहा है। एक बच्चे ने, मुबशिरा ने मेरे को बहुत अच्छी सी बात बताई थी, जो इन लोगों को मैंने पढ़ाया था जब ऑफलाइन में। RNLP मैंने एक तरीका बनाया था, मैंने क्या बच्चों ने बताया था कि RNLP करके याद रखिए सर। राइट नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव, राइट नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव, RNLP। या जैसे LPRN, जैसे जो अच्छा सा सूट कर जाए, है ना। रन एट लो पेस, क्या बात बनाया सर आपने, ओए होए ओए होए, जादू मंतर। सुन लो आप, एक मैंने निमोनिक्स बना दिया, रन एट लो पेस। ई का मतलब सर PAC, लो पेस। ठीक है, रन एट RUN, राइट एन में निगेटिव, एट तो ऐसे हवा के लिए बस निमोनिक्स बनाना, L फॉर लेफ्ट और P फॉर पॉजिटिव। लेफ्ट में शिफ्टिंग पॉजिटिव पावर, राइट में शिफ्टिंग निगेटिव पावर। तो इस तरह से एक निमोनिक्स हम याद रख सकते थे। किसी ने और बताया, रौनक क्या, रिन लिप। रिन लिप क्या है? रिन साबुन होता है, चलो ठीक है, और लिप मतलब LIP होता है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। रिन साबुन, और ये ओठ में रगड़ लो, रिन साबुन को ओठ में रगड़ लो, ये और अच्छा है। ठीक है, लोग नया नया बना रहे हैं, टुलिप ने रिन लिप,
टुलिप नहीं, रिन लिप। हाँ, रिन साबुन, रगड़ लो। कभी कभी डॉक्टर लोग बोलता है बेटा दांत साफ नहीं हो रहा, बहुत दांत पीला हो गया है, तो ऐसा कर हार्पिक मार ले, कभी कभी बहुत व्हाइट हो जाएगा। तो वही वाला मसला तो नहीं है कि मालूम चला दांत पीला हो गया है तो जगह रिन साबुन रगड़ लिए बहुत अच्छे से। राइट नहीं, लेफ्ट पर। सर सफान बरी भी अच्छा है नेम। ये क्या सफान बरी भाई। चलो दोस्तों ना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत शानदार पार्ट याद आया मेरे को, आज तुम लोग लगता है इसको खत्म नहीं कराने दोगे। रन एट लो पेस, एक निमोनिक्स, मैंने बहुत शानदार शानदार निमोनिक्स भी चीजें हम लोग सीखते हैं। तो रन एट लो पेस, मसला ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसे दे रखा हो, है ना, तो कन्वर्ट इट इनटू यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म 4.5 इंटू 10 टू पावर 4, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। एकदम सिंपल है, ये बच्चों वाला चीज है, ठीक है, बच्चों वाला चीज है, बचपन में किए हो यार। 4.5 इंटू 1 2 3 4, 4 जीरो, धड़ सा जादू मंत्र से जीरो उठाइयो, इधर हटाना, ये ससुराल चला गया, तो 4 5 1 2 3 जीरो हो गया आंसर। आसाई बोल दो। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है सर, आ चुके हैं ना लास्ट ईयर्स में 2-3 बार। अरे तू क्या लगता है तो 2 बार आए 3 बार आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना पढ़ाता हूँ कि 2 बार आए 50 बार आए, एक बार अपने से बन जाना चाहिए। तुमको क्या लगता है कि मैं क्लासरूम में कोई चीज को छोड़ूंगा तो क्या वो डीपीटी में कवर नहीं होगा? और अगर वो डीपीटी में कवर नहीं हो तो क्या वो टेस्ट पेपर में कवर नहीं होगा? और अगर वो टेस्ट पेपर में कवर नहीं हो तो क्या वो करो या मरु सीरीज में कवर नहीं होगा? और अगर वो करो या मरु सीरीज में कवर नहीं हो तो क्या लास्ट में जो मैं आपको फुल टेस्ट लूंगा क्या उसमें कवर नहीं होगा? है कहां कहां छूटेगा वो सवाल? कहीं ना कहीं तो आएगा। हाँ सरफराज बोल यार, आंसर बताओ इसका। बहुत सिंपल, उठाया खटक 1 2 3 4 5, ये तो बचपन से आप लोग जान रहे हो यार। 1 पे उतना जीरो चढ़ा देते हैं और सिंपल ये भाई साहब 5 पावर कम कर देगा तो 10 बचेगा, तो 3 6 1 4 9 2 9 2, ठीक है, और एक और जीरो, ये आंसर हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छे जानते हो। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी आप जान रहे हो, जिसको नहीं पता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। वैसे इसने भेजा है तो जरा हम देख लेते हैं। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इतना एंड दैट ऑफ द प्लांट सेल इतना, शो दैट द रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ द प्लांट सेल। शो करने वाला सवाल तो कभी नहीं आएगा, एक्सप्रेस वाला सवाल भी कभी नहीं आएगा। डिस्टेंस ऑफ द मून एंड सन इज इंडायरेक्टली द एडिशन एंड सबट्रैक्शन वाला पार्ट। डायमीटर का सन और हाफ है तो सब डिवीजन और उसका। अगला टॉपिक वही पढ़ने वाले दोस्त। अगला टॉपिक ना अब याद नहीं अलवीरा यार क्या है, जरा हम लोग जानते हैं एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चाहो जो भी चाहो सब ऐड कर सकते हो, है ना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कैसे करता है, तो जरा गौर से सुनना, गौर सुनना आप लोग इस वाली बात को। तो गौर से सुनते हैं इस वाली बात को। क्या कह रही है लड़की अलवीरा? द मास ऑफ द रेड, ये तो भेजा है इसने भी। अच्छा केजी उजी में पूछा, इसके लिए तो आपको याद होना चाहिए, पिको और इस सब का रिलेशन याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए ना। मेरे को खुद याद नहीं, मैं तो पहले खुद याद करके आऊंगा तब आप लोगों को करवाऊंगा वो चीज। इनफैक्ट वो मेंसुरेशन में मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। तो पिको मीटर वगैरह का आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए, मतलब पिको और मीटर में क्या रिलेशन है, ठीक है। जामिया से पहले तुक्का ट्रिक, यासिर मैंने तुक्का ट्रिक के बारे में बता दिया आप लोग को। तुक्का ट्रिक मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं आप लोग को, या शायद 11th एंट्रेंस के बैच को बताया था, किसको बताया था? बताया था मैंने, तुक्का ट्रिक के बारे में बताया आप लोग को? नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं। अरे ठीक 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 ठीक, आज क्लास हो जाने दो, कल संडे में क्लास लगाएंगे, कल नहीं परसों क्लास लगाएंगे, है ना। नहीं परसों तो हिंदी और उर्दू की क्लास होगी, तो उस वक्त अगले क्लास में बता दूंगा, याद रखना। कल संडे है ना, कल 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 इंशाल्लाह बता दूंगा मैं, ठीक है। कल कोई वाइवा नहीं है, याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ।
हम लोगों ने साइंस और मैथ्स की क्लास डिसाइड की है कल भी, और हम लोग ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ज्योमेट्री नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ज्योमेट्री, बहुत खास है ज्योमेट्री, बड़ा मजा आएगा आप लोग। हाँ कल सैटरडे है तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया जामिया का पेपर नजदीक होने की वजह से शायद एक लेक्चर हमारे बहुत काम आ जाए। ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री में हम काफी कुछ सीखते हैं, ठीक है। बिल्कुल डीपीटी है सवाल, ऑलरेडी डीपीटी बना चुका हूं मैं आधा, कुछ सवाल अभी मेरे को दिमाग में क्लिक कर रहे हैं, वो सवाल में अभी डालना बाकी है, बस टाइम पे छोड़ूंगा। जरा एडिशन देखना आप, एनसीईआरटी में एक सवाल है जिसको मेरे को बहुत अच्छा लगता है एडिशन में दिखाना। एनसीईआरटी के एक सवाल को जरा एडिशन करके दिखाता हूँ। 5.97 इंटू 10⁻24 को ऐड करो 7.35 इंटू 10⁻22 से। सुनना बहुत अच्छे से। सर अगर मेरे को ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए सबसे सिंपल बात है, आप ना सबसे छोटा पावर पहले कॉमन निकालो। तो छोटा पावर सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर मैं सब्ट्रैक्शन भी दे देता 5.97 इंटू 10⁻24 में से सब्ट्रैक्ट करो 7.35 इंटू 10⁻22, दोनों में तरीका यही है दोस्तों, दोनों में तरीका यही है। सुन लो तरीका एकदम, जो सबसे छोटा पावर है उसको निकालो। तो मेरे को दिख रहा है सर 10 के पावर 22 सबसे छोटा है, तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट सन पे देख रखा है ना, पावर जो सबसे छोटा होता है उसको निकालना कैसे। तो इसको 10 के पावर 22 हटा दिया, 10 के पावर 24 में 10 के पावर 22 अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, 10 के पावर 2, और बाकी नंबर तो रहेगा ही रहेगा 5.97। यहाँ पे नंबर 7.35 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी ये नंबर तो निकल चुका है। अब ये इंडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये इंडायरेक्टली हो जाएगा सर 5.9, पॉइंट उड़ा दिया, अपॉन का 100 आ गया, और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है सर। दिस वी हैव 7.35 और इंटू चिंटू पिंटू 10 के पावर 22 तो चल ही रहा है दोस्तों, इक्वल टू वगैरह चल ही रहा है। अब ये 100 ससुराल चला जाएगा, तो दिस वी हैव 597 माइनस नहीं ऐड हाउ मच 7.35, तो दिस इज इंडायरेक्टली 35.4, 9 का 6, 5 का 6, 664 डॉट, सुन ले आप, इंटू 10⁻22। सुन ले जरा आप, अलविरा एकदम सिंपल है। सबसे छोटा पावर को हम कॉमन निकालेंगे, तो जो पावर कॉमन निकला यहाँ पे जो बचेगा पावर उसको हम छोड़ दिए, 604 होगा, नहीं सही 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 सही, पता नहीं क्या देखा मैंने इसमें, एक 604 होगा, एकदम सही 604 होगा। अब जरा गौर से सुनना, ऑप्शन में हो सकता है ये आपको ना दिखे, ऑप्शन में हो सकता है ये आपको ना दिखे। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड बिलाल, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। नॉर्मल सॉल्व किया उसको, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिसिमल को 2 यूनिट इधर शिफ्ट करोगे। सुने आप, जो पावर पहले से अगर इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 6.04, लेफ्ट जा रहे हैं लेफ्ट, तो पावर बढ़ाएंगे पॉजिटिव 0435, और यहां से 2 पावर आया 10⁻2, पहले से 10⁻22 अवेलेबल था, तो बेस सेम, तो पावर ऐड हो गया, तो द फाइनल आंसर इज 6.0435 इंटू 10⁻24। एनसीईआरटी ने भी ये बात को आंसर नहीं लिखा है, एनसीईआरटी इतने लिख के छोड़ दिया है, साइंटिफिक नोटेशन तो आंसर ये होना चाहिए फाइनल। हाँ रोशन बोलो दोस्त, सेम गोज हियर, 10 के पावर 22 कॉमन ले लिए, 10 के पावर 22 कॉमन ले। सर वहां पर सर 6.04 के जगह पर खाली 4 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 0 अगर हटा दें? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बताओ 6.04 और 6.4 क्या दोनों सेम चीज है? अच्छा नहीं समझ बहुत फर्क है, हाँ बिल्कुल फर्क है, ठीक है। अब ये हो गया 5.97 इन 10⁻2, सेम चीज अंदर जो लिखा, बस बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, तो बीच में साइन क्या आ जाएगा सर, माइनस का। सर यूजुअली सॉल्व करने में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है, साजली ऑप्शन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं दोस्त। हमें साइंटिफिक नोटेशन करना, तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में आंसर चाहिए होता है, तो ऑप्शंस में हो सकता है ये भी दे सका, हो सकता है, या हो सकता है थोड़ा अलग सा वैल्यू दे दे आपको, ठीक है, तो याद रखने का आपको। तो ये तो हम लोग देखे सर, पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 नीचे आएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 597, अब हमें माइनस करना पड़ेगा 7.35, तो उम्मीद है आपको माइनस करना आता होगा। ये 5 हो जाएगा, 9 का 3 6 हो जाएगा, एक कम हो गया तो 9 हो जाएगा, और ये 9 का 89 हो जाएगा, और ये 589.65, और बगल में 10⁻22 है। अब ये फिर से स्टैंडर्ड नहीं है, फिर से ये स्टैंडर्ड नहीं, ठीक है, तो पहले मैं देख लूंगा, ये फिर से स्टैंडर्ड नहीं है, तो डिसिमल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, तो 5.8965, 2 यूनिट इधर, तो 2 पावर डायरेक्ट यहाँ बढ़ा दो ना यार, 2 पावर डायरेक्ट यहाँ बढ़ा दो, क्यों ये सब स्टेप आप खामोगा कर रहे हो। 2 पावर 2 यूनिट इधर जाएगा, 2 पावर और 10 का आएगा, 10 के पावर 24 हो जाएगा,
ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला तो दोनों आंसर होगा हमारा। अगर आपसे बोले ये भी ऑप्शन में अवेलेबल है और ये भी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो पक्का दोनों गलत चीज नहीं लिखा हुआ, दोनों सेम ही लिखा हुआ। आज ही चैप्टर फिनिश हो गया साहिल, चैप्टर इज फिनिश्ड टुडे। ये हो गया ना बस। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप सीखो। जैसे मैं चाह रहा हूं कि आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों क्वांटिटीज को। सुन लो, आप एक ट्रिक सीखना आज मेरे से, सुनो आप सब लोग। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6.0435 इंटू 10 टू पावर 24 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जब करते हो सकता है ऑप्शन आपको बहुत अजीबोगरीब दे, लेकिन इतना तो मेरे को दिख रहा है सर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर 48, इसका डबल 24 प्लस 24 48 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल 48 हो जाएगा। एक जरा और अच्छे सुनना, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं अगर, वैसे ये ट्रिक को तो मैं सिखाऊंगा आपको मेंसुरेशन के अंदर, अप्रोक्सीमेशन ट्रिक कहते हैं। ये भी मेरा बहुत शानदार ट्रिक है, चैप्टर ट्रिक। अभी तक आप लोगों ने इससे वास्ता नहीं मिला होगा, क्योंकि आपने मेरे से मैं भी मेंसुरेशन नहीं पढ़ा हुआ। ऑप्शन जब दूर दूर हो तो हम क्यों इसको पूरा माने 5.89, हम क्यों ना इसको 6 मान लें। थैंक यू सबा, थैंक यू। इसको हम 6 क्यों ना माने, और इसको भी 6.04 क्यों माने, 6 के बहुत नजदीक है, इसको भी हम 6 मानते हैं। तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिसके पास कैलकुलेटर है जरा एक बार कैलकुलेट करके देख ले, क्या ये 36 के करीब वैल्यू है या नहीं। और अगर ज्यादा मेरा, अगर आपको मेरा कैलकुलेशन चेक करना है ना, तो मैं आपको और एक्यूरेट बता सकता हूं। $35.4 है क्या, देखो 35.4 के करीब वैल्यू है क्या। जाओ जरा कैलकुलेटर चलाओ, जरा आप लोग बहुत कैलकुलेटर चलाते हो ना। 35.4 के करीब है क्या वैल्यू, मैंने इसका कैलकुलेशन कर लिया। लो, लोगों ने कहा सर 35.6, अरे करीब बोला मैंने, करीब 35.6 आ रहा है, 35.4 के करीब है कि नहीं है। बिल्कुल, मैं और एक्यूरेट, मतलब आपको ये भी बता दिया कि 36 से छोटा आने वाला है, 36 से छोटा आने वाला है। ये मैं बता दिया कि 35 पॉइंट समथिंग है, बिल्कुल करीब है 35.4। अब आपने कैसे किया ये काम, ये आपने कैसे किया ये काम, एक कोई कैलकुलेटर नहीं मेरे पास, बता दे रहा हूं, ठीक है। मैं ना अपना अप्रोक्सीमेशन ट्रिक लगाया हूं, ये जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रिक है ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा। आज नहीं, आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इन दोनों का डिवीजन हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं सर डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो आसान है, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो, पावर को सबको एक तरफ ले लो और नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी जो है ना, और बाद में आपको साइंटिफिक नोटेशन से करना आता है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो कितना आंसर आएगा। फिर से सुनना जरा तरीका, हम इसको फिर से क्यों माने सर पूरा, हम इसको 6 मान लिए और इसको भी 6 मान लिए, डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 6 कट के 1, तो 1 इंटू, और ये पूरा का पूरा ये आंसर जो भी होगा सर 1 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपने 6 मल्टीप्लाई 6 किया, 6 इंटू 6 या 36 एग्जैक्टली मैंने ये किया, इसको 6 और 6 मान के तो आंसर 36 के करीब आएगा। मैंने और एक्यूरेट बोला, 36 से भी कम, 35.4 के कुछ होने वाला, ठीक है। हाँ नगमा बोलो दोस्त, नगमा बताइए सर। हाँ बोलिए सर 6 की जगह 5 नहीं ले सकते, 5 और 5 तो 25 हो जाएगा। 5.89 इज अप्रोक्सीमेटली 5.9 बोल सकते हैं। 5.9 5 से बहुत दूर है, लेकिन 6 से बहुत नजदीक है, सही है। 5.9 बहुत दूर है 5 से, तो जो नजदीक है उसकी हम बात करते हैं। अब जरा इसको डिवीजन अगर हम करें, 5.9 को 6 से अगर डिवाइड करूं, तो मैं बोल रहा हूं सर अगर आप लमसम मानो तो आंसर 1 के करीब है। अगर हम इसको एक्यूरेट बताना चाहूं तो मैं इतना इसको एक्यूरेट बता सकता हूं कि कितना एक्यूरेट आ सकता है, 90, 9, 60, 6, तो 9 का 4 कम 6, ये 0.9 समथिंग आएगा, ये जो भी आएगा 0.9 समथिंग आएगा। अरे बाप रे बाप, ये लोग तो पहले से आंसर निकाल के रखा हुआ। लो तक दिन कर रहा है सर 0.9756,
तो 0.9 समथिंग आएगा, ये तो मैं बोल ही रहा था, 0.9 समथिंग आएगा, बिल्कुल 0.9 समथिंग है, यानी आंसर 1 से छोटा ही आने वाला। ठीक है, तो ये बड़ा खास है हम लोग एडिशन के लिए जो रूल है, ये ऑलरेडी मैं बता दिया हूं। एक बार या 2 बार सुन ले, एक और अच्छी बात है तो स्टार्टिंग बताना ही भूल गया मैं, साइंटिफिक नोटेशन से मात्र 4 से 5 सवाल एमयू में आया है लास्ट 10-12 सालों में, 4 से 5 सवाल ही आया था। तो ये इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने क्या कहा, एक एक चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को पता आगे जाके कहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाला चीज है। अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, क्योंकि आज डीपीटी में मैं बहुत सारे अच्छे इसी पार्ट के बहुत अच्छे सवाल बनाने वाला, तो मेरे को आज थोड़ा ज्यादा टाइम दो तो मैं थोड़ा अच्छे से सवाल बना पाऊंगा। स्टोरी कल करेंगे, संडे को कल करेंगे, कल करेंगे ज्योमेट्री वाले दिन। 5.5 को हम 5.5 किसी को भी नजदीक ले सकते हो रोशन, आपको डिपेंडिंग अपॉन वो। सर हाँ बोलो सर, बोलो। एक क्वेश्चन है सर, साइंटिफिक नोटेशन करनी है, साइंटिफिक नोटेशन करनी है सर। आपने बताया था पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है सर। एक मेरा क्वेश्चन है 1/2 होल पावर 1/6 सर, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पढ़ा ये चीज? नो सर, ये सब नहीं पढ़ा है। रहने दो, बिल्कुल पावर फ्रैक्शन में हो सकता है। अभी मैं सिखाऊंगा तुमको ये चीज। छोड़ क्या तू ये जानता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो या स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा होता है, पता है तुमको ये बात? सरफराजी पूछ रहा आवाज से, तो ये लग रहा सरफराजी है ना? सरफराज तुम ही हो ना? पता नहीं। तो इसको हम बिल्कुल याद रखना, ये वाला पावर जब ऊपर जाता है तो 2 के पावर में 1/2, ये 3 के पावर में 1/2 ऐसे हो जाता है। ठीक है, हाँ बाकी आप लोग जा सकते हैं, कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूं मैं आज नहीं, कल इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे को डीपीटी बनाना, बहुत शानदार डीपीटी बनाना है इस पे बेस्ड। तो सर मान लीजिए 2 होल पावर 1/6 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 2 होल 1/6 होल पावर 1/6। हाँ ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब है 6 रूट ऑफ 2। और सर ये क्या हो गया 6 रूट? अभी नहीं पढ़ने पड़ेगा ना तेरे को। एक्सक्यूज मी सर, सर्ट्स और इंडाइसेस का लेक्चर नहीं सुना, जाके एक बार पढ़ना, उसके बाद समझ में आएगा। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, तकियुद्दीन भेज दो तो मेरे को नया वाला भेजना सर। एक्सक्यूज मी अलवीरा, मैंने उधर पढ़ाया, यूट्यूब पे पढ़ाया है मैंने, अभी नहीं पढ़ाया मैंने। सर बोलो। हाँ सर, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 2021 वाले में, वो सर पावर ही वाला था, मतलब कि वो रूट वाला था, क्यूब रूट वाला सर, वो सब क्यूब रूट वाला सर क्वेश्चन आया था। तो क्यूब रूट को क्यूब रूट से इसको क्यूबिंग कर देते हैं, खत्म कहानी। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो साहिल। सर एक क्वेश्चन लिखिए सर। इमरान की आवाज लग रहा है। नो सर, साहिल। अच्छा साहिल, तुम्हारी आवाज और इमरान की आवाज एकदम सेम लगती है, पक्का एकदम, हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। सुनो दोस्त, मेरे को तुम भेज दे क्वेश्चन, आप लोग जो भी सवाल पूछना है इससे हट के, तो मेरे को सवाल भेज दो, मैं तेरे को जैसे डीपीटी डालूंगा मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, भेज दो मेरे को सवाल जो भेजना। जैसे अब तकियुद्दीन मत बन जाना, तकियुद्दीन एक साथ 10-10 सवाल भेजता है, सर 10 का सॉल्यूशन भेज दीजिए, इतना ऐसे से करता है बच्चा, ही बताओ। ठीक है, चलिए बताएं, किसी को और कोई डाउट? सर एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे पूछना है कि जो लिखा हुआ है 6.0435 to 10 की पावर 24, सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 में मल्टीप्लाई करके 10 और उसकी पावर लेके 24? मेरे को ना जरा आराम से भी जरा डीपीटी बना लेने दो, लोगों के सवाल आना शुरू हो गए। ठीक है, तो सिर्फ सवाल भेज दे यार मेरे को व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो डीपीटी बना लेने दो, कल करेंगे सरप्राइज स्टोरी। तो डीपीटी किस टाइम है? चलिए स्टोरी कल करेंगे, कल। ठीक है, डीपीटी किस टाइम है सर? डीपीटी 9:45। हाँ साहिल सर, आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवाए कि x = 3 की पावर a, y = 9 की पावर b, इस तरह से सर? वो एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर का आउट ऑफ सिलेबस का सवाल है सर। आपने कहा था पढ़ाएंगे ना, ये पढ़ाएंगे वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के अंदर। सर कब पढ़ाएंगे ये? सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ाएंगे, अभी बहुत टाइम हमारे इंटरनेट में, टेंशन क्या ले रहे हो?
ओके सर। हाँ, बहुत चुटकियों में से। अगर शायद तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो एक बार सर्ट्स एंड इंडाइसेस का लेक्चर जाके देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे। मिसलेनियस प्रॉब्लम फोबिया इसी में ऐड हो गया दोस्त, है ना। मिसलेनियस प्रॉब्लम मैं डीपीटी में इसमें डाल दिया हूं आप लोग को, ठीक है। रोशन बोलो दोस्त। इसमें मिसलेनियस मेरे को ना क्या मतलब फोबिया मिसलेनियस मेरे को एक्सपोनेंट्स एंड जो अभी पूछा ना साहिल, वही वाले पार्ट मेरे को कराने थे, लेकिन मैंने कहा रुको यार, अभी जामिया में आता नहीं, इसलिए छोड़ने दो। सर वो सर आप बोल रहे थे बहुत टाइम है, लगभग आपके हिसाब से कितना टाइम होगा, मतलब जैसे कितना महीना है? अगस्त AMU तो में। सुनने में आ रहा है, वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि सितंबर तक होने के चांसेस है। मगर सितंबर से पहले नहीं होगा ना? ना ना, कम चांस सितंबर में थर्ड लहर का है, है। सितंबर में थर्ड वेव आने का है। पता नहीं कब आए, क्या अल्लाह ना करे कुछ आए यार, बस पैसे आए मेरे अकाउंट में और कुछ ना आए, बाकी सब आए। चलो अल्लाह हाफिज। सर जामिया में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के दोस्त? ये वाले आपने जो बताया साइंटिफिक नोटेशन। आते तुम लोग पेपर दिया ना, जाके देख लो एक बार आराम से, ठीक है, पेपर देख लो तुम लोग। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बाहर से नहीं दूंगा सरफराज, टेंशन ना लो, बाहर से नहीं दूंगा, जो पढ़ाया उसी से दूंगा, टेंशन ना ले। चलिए अल्लाह हाफिज।